आज के सेशन में सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर सर्जरी के कोर्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 and 5। 4 और 5 इसलिए 4 है स्प्रेन, दूसरा है डिसलोकेशन। दोनों ही जॉइंट की बीमारी होती है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। स्प्रेन, स्प्रेन को कहते हैं हिंदी में मोच। मोच भी कहाँ होती है? हमेशा जॉइंट पे होती है। और ये है डिसलोकेशन, जॉइंट का हट जाना, जॉइंट से हड्डी का अलग हो जाना, ये होता है डिसलोकेशन। दोनों ही सेम है। स्प्रेन में क्या होता है? जॉइंट संधि के कैप्सूल, जहाँ जॉइंट होता है जैसे हाथ का, कोहनी का, पैर का, इसका एक कैप्सूल होता है, उसमें दरार आ जाना या फट जाना। हड्डी कोई बनी रहेगी, जॉइंट हटेगा नहीं, जॉइंट डिसलोकेट नहीं होगा, जॉइंट अपनी हड्डी जगह नहीं छोड़ेगी, केवल और केवल कैप्सूल में दरार आना या फट जाना, ये होता है स्प्रेन। इसके दूसरी तरफ डिसलोकेशन, इसमें जॉइंट से अस्थि का हट जाना। जॉइंट में जो अस्थियां होती है, जो हड्डियां होती है, जो जिस जगह जुड़ी होती है, वो अपनी जगह से खिसक जाती है, तो उसको कहते हैं डिसलोकेशन। और ये है स्प्रेन। अब अपन चर्चा करेंगे स्प्रेन के कारण, कैसे होता है स्प्रेन। इसकी जो परिभाषा है वही है, किसी भी जोड़ के डिसलोकेशन हुए बिना, डिसलोकेशन हुए बिना, जिसमें हड्डी अलग हो जाती है, इसमें हड्डी अलग नहीं होती, डिसलोकेशन हुए बिना संधि, उसके संधि कैप्सूल में दरार आना, उसके जो संधि का कैप्सूल है, जो एरिया है, उसमें दरार आना या फट जाने को मोच कहते हैं या स्प्रेन कहते हैं। इसमें लिगामेंट टूटता नहीं है। लिगामेंट जो पैर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं, जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी होती है, उससे अलग क्रिया नहीं होती, साबुत अखंडित रहता है। लिगामेंट, सहायक लिगामेंट, बाह्य लिगामेंट, आंतरिक लिगामेंट, जो लिगामेंट उनको मूवमेंट देते हैं हड्डियों को, वो वैसे ही बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें कहीं खिंचाव आ जाता है, कहीं थोड़ा सा जोड़ बढ़ जाता है, जिसके कारण ये मोच आती है। कई बार आदमी चलता है, पशु चलता है, ध्यान नहीं देता, कहीं खड्डा आ जाता है, जो पैर पड़ते ही मोच, पैर मुड़ता है तो मोच आती है ना, वो सेम वही है। इसमें हड्डी टूटती नहीं है, हड्डी बाहर निकलती नहीं है, केवल जो लिगामेंट्स, टेंडन्स है, उनका लैंग्वेशन हो जाता है, जिसके कारण ये स्प्रेन होता है। कारण क्या होगा? बहुत तेज से जान कूदना, दौड़ना, फिसलने से ही बीमारी हो जाती है। जोड़ों की असामान्य बनावट, अगर किसी का जन्म से ही असामान्य बनावट है जॉइंट की, उसके कारण भी ये स्प्रेन रहता है। बाह्य चोट द्वारा लिगामेंट का फट जाना, कहीं बाह्य चोट, किसी जानवर से आपस में लड़ाई लड़ना, दौड़ के खिसक के गिर जाना, या रेस में कहीं कोई, जैसे घोड़े रेस के लिए होते हैं, पोलो के लिए होते हैं, तो उनमें ये बीमारी स्प्रेन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दौड़ते हैं, या BSF के घोड़े, ऊँट, कैमल, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में होते हैं, उनके ज़्यादा ये स्प्रेन और डिसलोकेशन ज़्यादा होते हैं, क्यों? उनको ज़्यादा काम में लिया जाता है, ऊबर पावर जमीन पर ले जाते हैं, उनको दौड़ाते भी हैं, उनको खेल के उसमें भी काम में लेते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा होता है। लक्षण, जिस पार्ट का स्प्रेन होता है वहाँ सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। पशु लंगड़ा के चलता है लंगड़ा के, जब तक हिम्मत होती है, नहीं तो वो बैठ भी जाता है, वो पैर को उठा ही नहीं पाता। दबाने पर दर्द महसूस करता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर आप थोड़ा हाथ लगाएं तो जानवर एकदम सहम जाता है। अगर अपने भी रोज चली जाती है तो आप हाथ लगा के देखिए कितना दर्द होता है। आप पैर नहीं उठा पाते, पैर और हाथ काम नहीं कर पाते, वही कंडीशन इस स्प्रेन में जानवर के साथ होती है। जोड़ का कार्य नहीं करना, जिस जोड़ पे स्प्रेन हुआ है, जिस जोड़ पर चोट लगी है, वो जॉइंट काम करना बंद कर देता है। क्यों कर देता है? कि वहाँ सूजन आती है, और उसमें जब तक उसमें आराम नहीं मिलेगा तब तक ये दर्द रहेगा और उसका काम बंद हो जाएगा। लक्षण इसका वही है, जोड़ जिसका स्प्रेन हुआ है वहाँ सूजन आ जाती है, जिस जगह पर चोट लगती है वहाँ सूजन आ जाती है। पशु लंगड़ा के चलता है, सूजन की जगह को दबाते तो दर्द महसूस करता है। जोड़ जिसका स्प्रेन हुआ है उसका कार्य अवरुद्ध हो जाता है, जॉइंट काम नहीं करता। उपचार, इसके लिए उपचार क्या करेंगे? अगर ऐसा हो जाए, गांव में कोई दवाई आपके पास नहीं है और आप कोई कहीं जा रहे हो और आपको ऐसा कोई पशु मिल जाए, तो क्या उपचार करेंगे? अपने घर में उपचार करते हैं। कई बार चोट लग जाती है, कई बार उंगली दब जाती है, कई बार जॉइंट में ऐसे हो जाता है, तो क्या करते हैं घर में उपचार?
हमेशा सबसे पहला उपचार होता है कोल्ड और एस्ट्रिंजेंट। कोल्ड पट्टी बांधते हैं इसका, कहते हैं ना पानी में गीला करके मछुरा या पट्टी फटाफट बांध देते हैं, भाई इसको बांध ले ताकि तेरे को आराम मिले। वो कोल्ड स्पंजिंग कोल्ड पट्टी बहुत ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा काम करती है स्प्रेन के अंदर। तो जिस जोड़ का स्प्रेन हुआ है उसको इमोबिलाइज करते हैं। टेक्निकल में जहाँ स्प्रेन हुआ है जिस जॉइंट का उसको फिक्स कर दें, उसको ज़्यादा हिलने डुलने नहीं दें, बंद कर दें, बिल्कुल उसका मूवमेंट बंद करें, उसमें कोल्ड पट्टी बांधें, उसमें काउंटर इरिटेट जैसे मालिश करें, जैसे आइडेक्स है, ऑयल टर्पेंटाइन लिगामेंट है, और कुछ नहीं हो तो ब्लिस्टर, लास्ट में ब्लिस्टर लगा दें। ब्लिस्टर अपन को नहीं लगाना चाहिए, ब्लिस्टर क्या है चमड़ी को उपाड़ देता है, इसलिए अपन को कोल्ड स्पंजिंग कोल्ड पट्टी पर बांधें या कोई आइडेक्स कोई स्प्रे है एनाल्जेसिक वो करें। जैसे प्लेयर्स जो गेम खेलते हैं उनकी चोट लगती रहती है, मोच आ जाती है, तो वो तुरंत ही एनाल्जेसिक स्प्रे करना है, आइडेक्स लगाना है, जो भी कुछ करते हैं वो अपन को लगाना चाहिए। और हल्की कसरत कराएं। ज़्यादा समस्या है तो दर्द निवारक कोई इंजेक्शन या गोली दें, एंटीबायोटिक की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेम ये तो रहा स्प्रे, पूरा यही है। जॉइंट का डिसलोकेशन, इसका मुख्य लक्षण है वो यही है कि जॉइंट से अस्थि का हट जाना, जहाँ जो हड्डियाँ जुड़ती है वो अपनी नियत जगह से हट जाती है तो डिसलोकेशन कहलाता है। डिसलोकेशन के वर्गीकरण या उनके प्रकार कितने होते हैं? अपूर्ण डिसलोकेशन, अपूर्ण डिसलोकेशन, ताजा और तुरंत डिसलोकेशन, क्रॉनिक डिसलोकेशन, पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन, जन्मजात डिसलोकेशन। ये इसके प्रकार हैं। कारण कैसे का डिसलोकेशन? बाह्य चोट, दुर्घटना, हड्डियों मांसपेशियों संकुचन, असाधारण बनावट, जन्मजात हड्डियों की या जॉइंट की विकृतियाँ, यहाँ भी कारण हुए थे, यहाँ भी कारण मोर और लेस सेम है, सेम है। वही कारण यहाँ है, वही कारण यहाँ है, केवल इसमें कैप्सूल का फटना होता है, लक्षण होता है, इसमें हड्डी का अपने नियत स्थान से हटना होता है। पूर्ण डिसलोकेशन, पूर्ण डिसलोकेशन में हड्डियों की आपस में जुड़ने वाली दोनों सतह पूर्ण रूप से हट जाती है, मतलब जहाँ हड्डी दो जुड़ी हुई है वो अपने स्थान से पूर्ण रूप से हट जाती है, तो उसको कहेंगे पूर्ण डिसलोकेशन। अपूर्ण डिसलोकेशन, अपूर्ण डिसलोकेशन में इसको सब लक्षण भी कहते हैं। इसमें हड्डियां आपस में जुड़ने वाली सतह से पूर्ण रूप से अलग नहीं होती, उनका कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ रह जाता है, कुछ हिस्सा जॉइंट से हट जाता है, तो इसको बोलेंगे अपूर्ण डिसलोकेशन। ताजा डिसलोकेशन, हड्डियां अभी अभी हटी हो, जैसे कोई प्लेयर कहीं खेल रहे हैं या जानवर के दौड़ रहा है, तुरंत ऐसे उसको डिसलोकेशन हुआ, गिर गया, तो वो ताजा डिसलोकेशन होगा, तुरंत ही अपन संभालते हैं जो अभी अभी हड्डियां अपने नियत स्थान से हट गई हैं। क्रॉनिक डिसलोकेशन, हड्डियों के आपस में जुड़ाव की स्थिति काफ़ी समय से अलग अलग हो, जो लंबा समय हो गया हो, काफ़ी लंबी समय से डिसलोकेशन हो रहा हो और उसको कोई उपचार नहीं मिला हो, तो वो होगा क्रॉनिक डिसलोकेशन। पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन, कभी कभी मांसपेशियों के पैरालिसिस, जोड़ों की सूजन अथवा स्थानीय हड्डियों की बीमारी हड्डियों की बीमारी होती है, जिसके कारण भी पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन हो जाते हैं। जो कमजोरी होती है हड्डियों में वो भी धीरे धीरे मतलब कभी किसी कारणवश हटती रहती हैं। जैसे आपने देखा हो कई बच्चे कई ऐसे जानवर जो बहुत ही कमजोर होते हैं तो उनकी कई बार हड्डियाँ ऐसे हो जाती हैं, तो वो किसी कारण होती है कि उनमें ज़्यादा ताकत नहीं होती, उनमें कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण हड्डियाँ टूटती रहती है, जगह से हटती रहती है या उनका विकास पूरा नहीं होता। जन्मजात डिसलोकेशन यह जन्म से ही विद्यमान होते हैं, ये जन्मजात ही डिसलोकेशन आते हैं, जो शारीरिक बनावट ऐसी होती है जिसमें कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है। फिर है साधारणतया पशुओं में पाए जाने वाले डिसलोकेशन। किस पशु में किस जगह के डिसलोकेशन ज़्यादा होते हैं वो हैं, जैसे गौवंश में हिप जॉइंट का और शोल्डर जॉइंट और कमर का ये डिसलोकेशन ज़्यादा होता है। घोड़ों में फैटलॉक, स्टाइफल, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये फोर्स में प्लेइंग में हर जगह काम में लिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा डिसलोकेशन होते हैं। कुत्ते में हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट का ज़्यादा होता है। पशुओं में मेरुदंड का डिसलोकेशन कभी कभी, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड
स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, इसका डिसलोकेशन बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, नगण्य है। डिसलोकेशन के कारण आपको बताई दीजिए, चोट, हड्डियों की असाधारण बनावट, हड्डियों मांसपेशियों का संकुचन, जन्मजात विकृतियाँ, ये इसके कारण हैं। लक्षण मोरोलेस अपने स्ट्रेन से मैच खाते हैं। दर्द की गंभीरता इस बात का आधार होती है कि पशु के जोड़ को कैप्सूल जो है या संधि लिगामेंट में कितनी चोट पहुंची है। संधि के जो लिगामेंट्स होते हैं या कैप्सूल होता है या जोड़ होता है, उसमें कितनी चोट पहुंची है, वो उसके ऊपर दर्द उसके ऊपर डिपेंड करता है। पशु को चलने में दिक्कत आती है, जैसे पशु लंगड़ा के चलता है, पशु उस पैर पर वजन नहीं लेता, पशु के आखिरी हिस्से को टिकाकर, पशु पैर के आखिरी हिस्से को टिका चलता है, टोह पर मतलब नाखून में खुरों पर को टिकाया रहता है और बिल्कुल नहीं चलता। कई बार जब ज़्यादा चोट होती है तो वो बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। पशु के जोड़ों का असाधारण एबनॉर्मलिटी जो पेट से ही आती है, जन्मजात आती है, उसके कारण भी ये चीज़ दिखाई देती है। जोड़ के ऊपरी हिस्से का बाहर निकला हुआ, हड्डी का बाहर निकला हुआ हिस्सा नजर आता है। जैसे अगर शोल्डर का हुआ है तो आपने देखा होगा फीमर का हिस्सा ऊपर निकला हुआ नजर आता है और इसके पुलाव में वो खड्डा नजर आएगा। वैसे ही पैल्विक गर्डल में ह्यूमरस का हिस्सा, वो फीमर का हिस्सा बाहर आएगा और वो पैल्विक गर्डल में वो खड्डा नजर आएगा। तो ये जो हेड जो निकल जाते हैं फीमर के और ह्यूमरस के, वो साफ दिखाई देते हैं, दूर से बॉडी दिख जाता है कि इसके पैर का ये हुआ है। उपचार, पैथोलॉजिकल उपचार और पैथोलॉजिकल और जन्मजात डिसलोकेशन का कोई उपचार नहीं है। दूसरे उपचार है, उनमें दो टेक्निक आती है, रिडक्शन और रिटेंशन। रिडक्शन मीन्स जहाँ जो जॉइंट का वो डिसलोकेशन हुआ है उसमें हड्डी को खींच के उसको नॉर्मल जगह पर लाया जाता है और फिर उसको नीचे वेट बांध करके उसको फिक्स कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं रिटेंशन। और रिडक्शन जो नॉर्मल स्लिंग आते हैं वो रिडक्शन क्रिया कहलाती है और रिडक्शन को मेंटेन करने के लिए रिटेंशन किया जाता है, जो कच्चा प्लास्टर कर दिया जाता है। पशु को आराम देना चाहिए, कहीं कोई काम में नहीं लें, कहीं चलाएं नहीं और पशु को खुले में रखें और उसको ज़्यादा अपनी सुविधा अनुसार घूमने फिरने दें। दर्द निवारक दवाइयाँ इंजेक्शन लगाएं और कभी कभी उसको ब्लस्टर ही लगाते हैं जब कहीं ज़्यादा जरूरत होती है, तो नहीं तो ब्लस्टर नहीं लगाते। बस, धन्यवाद।